कैसे हम कह दें कि नहीं नीतीश कुमार के चलते हम नहीं जीते हैं। एक खबर चलाया था दोपहर में, हमने एक खबर चलाया था जो खबर बहुत इंटरनल सोर्सेज से हमारे पास आई थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले काफ़ी नाराज़ थे। कुछ ऐसे बयान थे जिन बयानों को लेकर के नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वो इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन उन्होंने सम्राट चौधरी को बुलाया इसलिए कि सम्राट चौधरी के बारे में नीतीश कुमार अब समझ गए हैं कि ये आदमी एग्रेसिव तो है लेकिन एडजस्टमेंट भी जानता, किसी को अपना और पराया नहीं समझा और हर जगह वो गए। आपको याद होगा हम लोग अतरी में थे, वहां वो प्रचार कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात करने बैठे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में अपने सभी मंत्रियों को लेकर अचानक पहुंच गए। कल 29 तारीख है और 29 तारीख को एक बड़ी बैठक नीतीश कुमार करेंगे दिल्ली में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कल देर रात बिहार बीजेपी के प्रभारी के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में जो फैसला हुआ है उस पर बातें तो होंगी, लेकिन नीतीश के दिल्ली जाते ही अचानक से बीजेपी ने एक आपात बैठक आज बीजेपी दफ्तर के अंदर बुलाई है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। यहाँ तक कि महिला मोर्चा को भी बुला के बैठक की जा रही है। महिला मोर्चा भी पहुंचा हुआ है। अचानक से ऐसे क्या हो गया कि संगठन में बदलाव तो जदयू के हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी संगठन में इतनी एक्टिविटी क्या हो गया? चलिए मुद्दे की बात में इस विषय पर चर्चा करेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, उधर नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं दिल्ली में, मतलब कल करने वाले हैं। इधर बीजेपी आपात बैठक बुला ली है। क्या मसला है, क्या चल रहा है? कुछ बड़ा बदलाव होगा क्या बीजेपी में? देखिए रत्नेश, हमने आज सुबह एक खबर चलाया था, दोपहर में हमने एक खबर चलाया था जो खबर बहुत इंटरनल सोर्सेज से हमारे पास आई थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले काफ़ी नाराज़ थे। कुछ ऐसे बयान थे जिन बयानों को लेकर के नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वो इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन वो एक्शन लेंगे किस पर? न कोई सांसद हैं, न उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, न किसी पद पर हैं, तो किस पर लेंगे? मैं अश्विनी चौबे की बात कर रहा हूँ। और अश्विनी चौबे ही नहीं, अश्विनी चौबे जैसे कई लोग हैं जिन लोगों ने बयान दिया था। हालांकि सम्राट चौधरी ने वक्त रहते हुए इस मामले को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। यही कारण था कि हमने कहा कि सम्राट चौधरी ने सरकार बचा लिया। अब जो ये चर्चाएं चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, आप देखे होंगे सम्राट चौधरी को लेकर के चर्चा चल रहा था कि उनसे नहीं संभल पाया। सम्राट चौधरी से अगर नहीं संभाल पाया तो किससे संभला? जो चुनाव में एक दिन भी समय नहीं दिया उससे संभला। उसके चलते 30 को सीट आया। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? आपका चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप तथ्य फर्क बोलिएगा ना। जैसे संजय जी से कल हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप कैसे हम कह दें कि नहीं नीतीश कुमार के चलते हम नहीं जीते हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो हम 0 पर बोल्ड हो जाते। तो ये साथ में ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार की जो टीम है, हालांकि उन्होंने कई बातों पर आपत्ति भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सामंजस्य का अभाव है, नई टीम है, हो सकता है कि बात नहीं समझ में आई हो, लेकिन आगे इस पर किया जा सकता है। इस तरह की कई ऐसी बातें आई जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिल्ली में मीटिंग से पहले काफ़ी कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा था और इशारा कर रहा था कि नीतीश को कहीं ऐसा ना कोई फैसला ले ले, क्योंकि दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार तो सबका अंग सिहर जाता है कि बाप रे, को अब क्या करेंगे, कौन बड़ा फैसला ले लेंगे। अब इस बात को लेकर के जो उनके पार्टी के भीतर भी चल रहा है कि नहीं बड़ा फैसला लेंगे। दूसरा चीज, जब हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा, खूब बारीकी से समझिएगा भारत लाइव की खबरों को और ये पूरा बिहार का राजनीति जो मूव कर रहा है। जी। हमने कहा कि नीतीश कुमार चौंकाएंगे अपने फैसले से। तो सबसे बड़े प्रवक्ता जो है जदयू के, वो कहते हैं चौंकाते नहीं नीतीश कुमार, चौका मारते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी खबरों का असर किस तरह से हो रहा है। और निश्चित रूप से ये बातें सामने नजर आ रही हैं कि हमने कहा सबसे पहले कि निशांत के हाथ में पावर आ सकता है। कल भी हमने खबर में आपको बताया था, उसकी चर्चा शुरू हो गई। नीतीश कुमार अपने पूरे दलबल के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं और उससे पहले सम्राट चौधरी का दौड़ करके उनके पास जाना क्या कहता है? कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो गड़बड़ाया है। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई बात नहीं था, लेकिन सम्राट चौधरी को क्यों बुलाए? विजय सिन्हा को भी बुला सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सम्राट चौधरी को बुलाया इसलिए कि सम्राट चौधरी के बारे में नीतीश कुमार अब समझ गए हैं कि ये आदमी एग्रेसिव तो है लेकिन एडजस्टमेंट भी जानता है।
जिस तरह से आप देख लीजिए 2024 के चुनाव में सम्राट चौधरी ने सामंजस्य बिठा करके किसी को अपना और पराया नहीं समझा और हर जगह वो गए। आपको याद होगा हम लोग अतरी में थे, वहाँ वो प्रचार कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के लिए। तो सीधी सी बात ये है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही थी, वहीं सम्राट चौधरी को कटघरे में खड़ा किया गया था और इन सारी समस्याओं को लेकर के जो परिस्थिति बनी थी भारतीय जनता पार्टी में, उसमें ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की नाराजगी है और इस नाराजगी से कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, एक वैक्यूम आ सकता है दोनों के संबंधों में, रिश्तों में। ऐसे लोगों के मुंह पर जाब लगाया गया। कौन लगा सकता है? तो निश्चित रूप से प्रदेश के अध्यक्ष लगा सकते हैं और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से बात करना श्रेयस्कर समझा और इस बातचीत के बाद सम्राट चौधरी ने तत्काल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में अपने सबसे ज्यादा होनहार और जो मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं मिथिलेश तिवारी, उनको उन्होंने जिम्मेवारी दी कि यूथ के साथ आप कनेक्ट कीजिए, बाकी के लोगों से के साथ कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट करके ये बात समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ेगी। कोई अगर बयान देता है तो उसके बयान को निरस्त कीजिए, खारिज कीजिए। आपने देखा भी होगा कि कल ही आप ही के चैनल पर, आप ही के यहाँ इंटरव्यू के दौरान कृष्णा सिंह राजपूत जो आए थे और उन्होंने इस बयान को सिरे से खारिज किया। वो भी तो सवर्ण है, बिल्कुल सवर्ण होते हुए भी उन्होंने अश्विनी चौबे के बयान को कहते नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वास्तविकता उसमें नहीं थी, आयातित उन्होंने कहा। इसका जवाब तो बहुत बढ़िया दिया संजय पासवान ने, मैं भी आयातित हूं, मैं भी 6 महीने साल भर रहा। इसका मतलब मेरी आस्था पर सवाल आप नहीं खड़ा कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से फैसले कभी कभी होते हैं, जो आइडियोलॉजी मैच नहीं करता है तो इधर उधर होते हैं लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आस्था समाप्त हो जाती है। नीतीश कुमार कई बार हमसे अलग हुए। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी 1996 से लेकर अब तक हमारे गार्जियन बिहार में रहे हैं, उनकी अगुवाई में हम हर चुनाव लड़ते रहे हैं, आज भी हम उनका अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। और जब तक नीतीश कुमार जी हैं, भले वो अलग थे तो अलग दो तरह की बातें थी, दो धाराएं थी। जब अलग थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर उतारेंगे तभी हम पगड़ी खोलेंगे। निश्चित रूप से कल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे तो कहते थे कि अरे इसको तो फंसाया है वो लोग। वही नीतीश कुमार आज कहते हैं कि 2005 से इसके बाप मतारी का शासन समझिए, ये सब गलत गड़बड़ कर रहा था इसलिए सबके साथ हम अलग हुए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस जगह आ रही थी कि नीतीश कुमार जब तक अपने फैसले, कोई कड़ा फैसला ले, उससे पहले सम्राट चौधरी ने सारी चीज़ों को संभालने का प्रयास किया और उन्होंने संभालने का प्रयास ही नहीं किया। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को आश्वस्त भी कर दिया और नीतीश कुमार को भरोसा है सम्राट चौधरी पर। इसी के नाते दोनों के बीच में जो संविदा हुई, जो बातचीत हुई, उस बातचीत के आधार पर तुरंत फैसले लिए जाने लगे। और जो हमारी जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से बहुत जल्द आप देखिएगा कि जो 30 सांसद जीत करके गए हैं, इन सभी लोगों को बुला करके भारतीय जनता पार्टी, मेरी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस रिश्ते को जिस तरह से चुनाव में बहुत प्रगाढ़ रखा गया था, आपने देखा होगा कि इसका मिसाल दिया जाता था कि तो पता ही नहीं चल रहा है कि एक जिस्म अब 5 जान है लोग। इस तरह की चीज़ों को लेकर के अब एक बार फिर से ये बात सामने रखने की जरूरत है पब्लिक डोमेन में भी, 2025 के चुनाव को लेकर के भी, कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा वाला मैटर भी है, उसको लेकर के भी उसको लेकर के भी सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए जा रहे थे। हमने भी खबरें किया है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में एक ऐसा पाथ बन गया है, 2 पटरी हैं, दोनों पटरी आपस में कभी नहीं मिलते हैं रेल के। लेकिन मैंने ये भी साथ में कहा था कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव प्रचार में भी गए थे, उनके लिए उन्होंने वोट भी मांगा है। तो ये सारी चीज़ें एक गठबंधन के तहत दिखाना और समझाना बहुत जरूरी था। और नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करते हैं, अपनी शर्तों से अलग नहीं हटते हैं। और 2024 के चुनाव में जो उनका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट ने तो और साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार कभी भी, मैं लगातार इस खबर को कर रहा हूँ और मैं लगातार बता रहा हूँ कि नए राजनीति करने वाले लोग, अगर उनको लगता है कि राजनीति बहुत आसान है तो नीतीश कुमार के पास खड़ा हो जाइए।
और पता कीजिए कि नीतीश कुमार जब इस दल से उस दल में जाते होंगे, इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाते होंगे, तो उनके लिए, उनके कार्यकर्ता के लिए कितना मुश्किल होता होगा बिल्कुल बिल्कुल चीजों को समझना। ये चीज तो हमने देखा है बाबा, जो ग्राउंड जीरो पर जब हम क्षेत्र में जा रहे थे तो लोग इस बात को लेकर परेशान थे, लेकिन फिर भी वो नीतीश के नाम पर लगे रहे कि जदयू को जिताना है, एनडीए गठबंधन को आगे बढ़ाना है। मुश्किलें तो हैं, लेकिन उसके लिए लगे हुए हैं वो। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि भारत लाइव ने सबसे पहले ये खबर किया था, आपके साथ मैंने किया था, जी। कि उत्तर प्रदेश से एक परंपरा की शुरुआत हुई थी 2 उप मुख्यमंत्री की, और ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके गले का घेग बन गया है, इसको अब डाइल्यूट करना होगा। जी। अब इसको लेकर के हो क्या रहा था कि पावर सेंटर की बात हमने की थी कि पावर सेंटर 2 जगह हो जाता है, जिसके चलते समस्याएं होती हैं। अब एक ही पार्टी में 2 तरह की धाराएं बहने लगती हैं, जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन होने लगती है। तो इसको समाप्त करने के लिए मैंने ये खबर चलाया था। अब कांग्रेस उसी राह पर निकल पड़ी है। प्रेमचंद मिश्रा का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब 2 नहीं, इसी के लिए बुलाए थे, जैसे प्रेमचंद मिश्रा वहां थे। अरे हम लोगों ने खबर किया था, हम लोगों के पास एक है ऐसा अपना सोचने का तरीका कि आखिर क्या हो सकता है। बिहार में जो 10 सीटें कम हुई, 9 सीटें कम हुई, 200 सीट लेने की बात थी 40 में, इस बार 39 में नहीं 40 करना था, लेकिन 10 सीटें आपकी कम हुई ना, उसके पीछे पावर सेंटर की बात भी चल रही है। आप वहीं देखिए विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं कि कोई किंग मेकर नहीं होता है, हम कई बार बोल चुके हैं। बिल्कुल कहते हैं जनता बनाती है। और वहीं आप पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी आप समझिए किस लाइन पे चल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का फैसला, अगर आप देखिएगा तो 24 घंटे के अंदर में बहुत कुछ है। हालांकि बिहार की राजनीति पर अभी भी बहुत भारी है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है सम्राट चौधरी का जो अभी देखे होइएगा, हाँ देखे होइएगा अभी 10-12 घंटे में उनके बॉडी का लैंग्वेज है, उनके सोच का तरीका है, तो वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार भी अपनी टीम के साथ जब दिल्ली जा रहे हैं तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मतलब एक चीज ये है कि जो जिस कुर्सी को लेकर के खतरे की बात कही जा रही थी, नीतीश कुमार की वजह से सम्राट चौधरी की कुर्सी वो बचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार को ये बात पता है कि ये उस श्रृंखल नहीं है, कड़ा है, तेवर कड़े हैं, लेकिन तारतम्य जोड़ने में भी माहिर हैं, मैनेजमेंट के माहिर हैं। आज आप उठा के देखिए ना, भले ही जितना भी आरोप लगता हो, नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगा था, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ चले गए, आडवाणी कहाँ हैं, मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं, लेकिन वक्त पर आज यही नरेंद्र मोदी ने है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लेकर के आए। मुरली मनोहर जोशी का सम्मान जब भी उनका जन्मदिन होता है या विशेष कुछ बात होती है तो जाकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सम्मान नहीं है, ये भी तो सम्मान है। उसी तरह से कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश सम्राट चौधरी करते हैं, और उस सामंजस्य को ही देख करके ऊपर बैठा आदमी जो गुजरात में पूरा चक्का हिला दिया, उस गुजरात को, जो गुजरात पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया था, उस गुजरात को फिर से एक ऐसा प्रदेश बना दिया जिसका मिसाल दिया जाता है। तो उसके पास ये थिंक टैंक नहीं है, वो बैठ करके वहाँ सोच नहीं रहा है, सम्राट चौधरी पर ऐसे ही दाव लगाए हुए है। यानी सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, नहीं तो सम्राट चौधरी को कब का आप देखिएगा निकाल बाहर हो गया था। लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बिहार में सुशील मोदी के बाद सामंजस्य बिठाने का कोशिश किया है, इससे पहले वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे, एक मंत्री के रूप में थे, तो उनके पास कोई बंधन नहीं था। अब एक रिश्ते में बंध गए हैं, नीतीश कुमार के बाद दूसरा नंबर उनका है, तो निश्चित रूप से उनमें सुधार भी होगा और उनकी चीजों में बदलाव भी होगा। बहुत सारा चीज बदला भी है सम्राट, बहुत कुछ बदला है, क्योंकि पिछले लोकसभा के बाद उन पे कई तरह के आरोप लगे, वो खामोश रहे, अपने आरोपों को उन्होंने स्वीकार भी किया कि जो गलती हमने किया है स्वीकार किया। लेकिन अब देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां। आप इधर देखिए ना, सम्राट चौधरी ने बहुत सारी चीजों को बदला है। उसके साथ साथ इस बार आप देखे होइएगा, पिछले कई चुनावों को आप देख लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो नकारा थे, नहीं काम कर पाए, 39 को सीट आया तो निश्चित रूप से कुछ किए तो जरूर होंगे, लेकिन जो सामंजस्य और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी निखर करके बिहार में आई है, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी छाई हुई थी, चाहे मीडिया की बात कर लें, राजनीतिक गलियारे की बात कर लें, तो इसके लिए उनके सोच को आप निश्चित रूप से अच्छी सोच कह सकते हैं। ये सब सामंजस्य बिठा करके ही हुआ है। उनकी नई टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाके देख लीजिए, कोई भी एक भी ऐसा संस्थान नहीं है जो जाके शिकायत करे। कुछ लोगों ने शिकायत जरूर किया था कि कार्ड हमको नहीं मिला, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में नहीं जा पाए, तो ये गलती वहाँ की नहीं है,
इस गलती को भी डायल्यूट किया और कहा गया कि भाई अगली बार से हम उसकी व्यवस्था दूसरे तरह से करेंगे। मैंने छोटी छोटी बातों बारीकियों पर भी नज़र रखा गया और ये नज़र आता है कि मैनेजमेंट के दृष्टि से काफ़ी मैनेजमेंट करते हैं और नीतीश कुमार को ये भरोसा दिला देते हैं यदि सम्राट चौधरी कि आप जाइए निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, तो दैट मीन्स, और उनको जिम्मेवार समझ के ही नीतीश कुमार ने बुलाया था कि वो उस पर अपना एक्शन ले सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे थे सम्राट चौधरी को लेकर जो बातें चल रही थी। हालांकि सम्राट चौधरी ने पूरे तरीके से संभालने की कोशिश की है। बिहार एनडीए को बचाने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की थी और उस जिम्मेदारी को बखूबी वो निभा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे में बिहार की राजनीति बहुत कुछ बदलेगी, हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी हो। ये चर्चाएं जब हम कर रहे हो तो बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्स बिहार की राजनीति में आ भी रहा होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।